ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का अव्यक्त मुरली का डेट है 25 जनवरी 1980। बिंदु ज्ञान सिंधु परमात्मा का बिंदु आत्मा से मिलन। इसमें भगवान मुरली का सार है। इसमें बाबा सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द बता रहे, वो है बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो बीता उसको बिंदु लगाना। बाबा हम बच्चों से सार स्वरूप देखना चाहते हैं। आगे बाबा बता रहे, हर एक बच्चा त्रिकाल दर्शन कराने वाले दर्पण हो, जिस दर्पण से क्या था और अभी क्या हूं और भविष्य में क्या मिलना है, यह तीनों काल स्पष्ट दिखाई देने से सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। आगे बाबा कह रहे, दो प्रकार के बच्चे हैं। भक्त आत्मा ये जो प्रेम में लीन होना चाहती है, और कोई आत्मा ये ज्योति में लीन होना चाहती है। ऐसे आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाइए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। सो बाबा कह रहे, आप हम सब बच्चों को समर्थ का पोज में रहना है। समर्थ का पोज है मास्टर सर्वशक्तिवान व दिल तख्त नशीन। पार्ट 2 का मुरली का सार है। इसमें बाबा कह रहे, वर्तमान समय बाबा महावीरों की वतन में विशेष महफिल जो लगती है, उसका कारण बता रहे। वो है कि आजकल अष्ट रतन सो इष्ट रतन उनको भी शक्ति के रूप में साथ साथ साक्षात्कार कराने की सेवा कराते हैं। अनन्य श्रेष्ठ आत्मा ये, जिनसे बाबा डबल सेवा करा रहे हैं। सो एक है स्थूल सेवा और दूसरा है सूक्ष्म सेवा। और जो शिव शक्ति के कंबाइंड साक्षात्कार द्वारा संदेश देने का कार्य भी बाबा सूक्ष्म शरीर द्वारा बाबा करा रहे हैं। सो इसके लिए बाबा कह रहे, जो महावीर बच्चे हैं ना, उनको सदा हर कर्म करते हुए किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना है। सो जिससे डबल सेवा होगी। आगे बाबा कह रहे हैं, हम सबका संपूर्ण आकारी स्वरूप है, जो नंबरवार हर एक साकार आकार बनेंगे। बाबा कह रहे हैं, जो बाप के बने हैं वह अमूल्य रत्न है। सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा ये है। सो सदा इतनी खुशी में हम रहना है। और जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है ना, ऐसे ही आत्मा का ऑक्यूपेशन माना डबल सेवा, वो भी हमें नहीं भूलना है। और आगे बाबा माया जीत बनने के लिए युक्ति बता के वार से अनजान रहे। माया को ऐसे समाप्त कर दो जो नाम निशान ही खत्म हो जाए। सो इसके लिए किला मजबूत होना है। सो ऊंची स्टेज पर रहना अर्थात ऊंची दीवार। सो बाप का बनना अर्थात मेरापन समाप्त होना। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे।
दीदी जी से, वर्तमान समय महावीरों की वतन में विशेष महफिल लगती है। क्यों लगती है वह जानती हो? तो बाबा कह रहे हैं, महावीरों की वतन में विशेष महफिल लगती है। उसका कारण बाबा बता रहे हैं, आजकल बाप दादा ने जैसे स्थापना में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने की सेवा ली। जब पहले स्थापना का कार्य स्टार्ट हुआ ना, तब घर बैठे बहुत लोगों को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था, है ना। सो बाबा कह रहे ऐसे ही आजकल अष्ट रतन, सो इष्ट रतन, उनको भी शक्ति के रूप में साथ साथ साक्षात्कार कराने की सेवा कराते हैं। स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, लेकिन आजकल अनन्य श्रेष्ठ आत्माओं की डबल सेवा चल रही है। देखिए बाबा कह रहे हैं, जो अनन्य बच्चे हैं, है ना, उनसे बाबा डबल सेवा करा रहे हैं। सो एक है स्थूल शरीर सेवा तो होता ही रहता है, उसके साथ साथ सूक्ष्म सेवा भी बाबा करा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी शिव शक्ति के कंबाइंड साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा भी हो रहा है। तो बाप दादा अनन्य बच्चों को इस सेवा में भी सहयोगी बनाते हैं। सो बाबा कह रहे जो अनन्य बच्चे हैं, है ना, उनको बाबा इस सूक्ष्म सेवा में सहयोगी बना रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सो हम बच्चों को भी बाबा के अनन्य बच्चे बनना है, इसलिए सूक्ष्म सेवा के प्रैक्टिकल प्लान के कारण वहां महफिल लगती है। इसलिए महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना है। सो ये है कंडीशन। सो हमें वो डबल सेवा करने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? हर कर्म करते हुए भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त डबल लाइट रूप में सदा रहना है। सो ये पुरुषार्थ हमें करना है। बाप ने सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया, सेवा कराई, उसकी अनुभूति आगे चलकर बहुत करेंगे। डबल सेवा का पाठ चल रहा है। बाप दादा अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। सो देखिए, पहला सेवा है सबको संदेश देने का, साक्षात्कार कराने का सेवा। सो सेकेंड बाबा बता रहे, बाबा उन अनन्य बच्चों से बाबा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा भी बाबा कराते हैं। उनमें अनन्य भक्ति के संस्कार बढ़ रहे हैं। जो भक्तों है ना, उन भक्तों में बाबा अनन्य भक्ति के संस्कार बढ़ रहे हैं, जो आधा कल्प भक्ति मार्ग को चलाते रहेंगे। देखिए बाबा अष्ट रत्नों को, जो इष्ट है ना, इष्ट देविया है, सो उनके साथ उनको लेके बाबा वो प्रत्यक्षता, वो साक्षात्कार करा रहे हैं ना। सो जो भी वो भक्त बनते हैं, जो भी वो भक्ति का संस्कार है ना, वो द्वापर युग से उनका पूजा करते आते हैं, उनका भक्ति करते आते हैं। सो बाबा कह रहे हैं, जो आधा कल्प भक्ति मार्ग को वो भक्ति चलाते रहेंगे और वैज्ञानिकों को परिवर्तन करने और रिफाइंड साधन बनाने में टचिंग कराते हैं। देखिए दो प्रकार, एक भक्त और वैज्ञानिक, दोनों के बाबा इन अनन्य बच्चों से साक्षात्कार कराते हैं, टचिंग कराते हैं। सो वैज्ञानिकों को परिवर्तन करने का और रिफाइंड साधन बनाने में वो टचिंग कराते हैं। जो साधन जैसे ही
संपन्न होंगे तो उसका सुख संपूर्ण आत्माएं लेंगी, ये वैज्ञानिक नहीं ले सकेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे जो भी इन्वेंशन होती है, जो भी साइंटिस्ट इन्वेंट करते हैं, वो साधन, एग्जाम्पल एटॉमिक एनर्जी का हो, जो भी साधन जो सतयुग में यूज होता है, सो उनका इन्वेंशन यही पर होता है। वो इन्वेंशन होने के बाद उसको उसका सुख संपूर्ण आत्माएं लेंगे, ना कि वैज्ञानिक। तो दोनों ही कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रहे हैं, समझा। सो बाबा कह रहे इस दोनों को कार्य सूक्ष्म सेवा थ्रू हो रही है। सारे दिन में सूक्ष्म वतन वासी कितना समय होकर रहते हो? देखिए बाबा क्वेश्चन पूछ रहे। अभी तो बाबा अनन्य बच्चों से सूक्ष्म सेवा करा रहे, क्योंकि बाबा पूछ रहे आप सूक्ष्म वतन वासी कितना समय होकर रहते हो, कि स्थूल सेवा ज्यादा है, नहीं तो स्थूल सेवा में व्यस्त रहते हैं, या सूक्ष्म वतन में ही कितना समय आप रहते हो, बाबा पूछ रहे। आप लोग कितना भी बिजी रहो, बाप तो अपना कार्य करा ही लेते हैं। सो बाबा का आंसर है आप कितना भी स्थूल सेवा में बिजी रहो, और बाबा का कार्य क्या है, वो वो बाबा पूरा ही करेंगे। एक ही कंडीशन है, हम हर वक्त कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रहना है बस। सो बाबा अपने आप वो सेवा कराएगा। अपने संपूर्ण आकार का अनुभव किया है? सो बाबा पूछ रहे आपका संपूर्ण आकार रूप आप अनुभव किए हो? जैसे साकार आकार हो गए, आप सबका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है, जो नंबरवार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। सो बाबा कह रहे आपका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है, जो नंबरवार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। आकार बन करके सेवा करना अच्छा है, या साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा करना अच्छा है? सो देखिए दो प्रकार का सेवा चलता है, एक है आकार बनकर सेवा करना, और एक है साकार शरीर में होते हुए सेवा करना। एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है। सो बाबा कह रहे एडवांस पार्टी जो गए हैं ना, वो साकार शरीर परिवर्तन कर वो सूक्ष्म शरीर से वो सेवा कर रहे। लेकिन कोई कोई का पाठ अंत तक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है। सो बाबा कह रहे कोई का पाठ दोनों साकार में रहते हैं शरीर में, उसके साथ साथ आकारी रूप से भी उनका सेवा चलता है। माना साकार का ईश्वरीय सेवा भी करते रहते हैं, उसके साथ साथ उनका आकारी रूप द्वारा भी सेवा होता रहता है। सो बाबा कह रहे आपका क्या पाठ है, किसका एडवांस पार्टी का पाठ है, किसका अंतवाक शरीर द्वारा सेवा का पाठ है? दोनों पार्ट का अपना अपना महत्व है। सो देखिए दो प्रकार का पार्ट है ना, एक है एडवांस पार्टी का पार्ट, माना वो शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रहे हैं, है ना। सो उनका एडवांस पार्टी का पार्ट है। और कुछ लोगों का पार्ट क्या है, साकारी और आकारी दोनों रूप द्वारा सेवा चलता है। सो बाबा कह रहे किसका अंतवाक शरीर द्वारा सेवा का पार्ट है? दोनों पार्ट का अपना अपना महत्व है। ऐसे नहीं कि उनका ऊंचा पार्ट है इनका नहीं, ऐसे नहीं है, दोनों पार्ट का अपना अपना महत्व है। फर्स्ट सेकंड की बात नहीं, वैरायटी पार्ट का महत्व है। एडवांस पार्टी का भी कोई कार्य कम नहीं है, सुना या ना, वह जोर शोर से अपने प्लान बना रहे हैं, वहां भी नामी ग्रामी है। सो एडवांस पार्टी जो गए हैं ना, वो जोर शोर से अपने प्लान बना रहे हैं, वह भी नामी ग्रामी है। आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे, सभी सदा मणि मणि के समान चमकते हो। मणि सदा चमकती है ना, एक एक मणि की कितनी वैल्यू होती है, वो अमूल्य रत्न है जिसकी कीमत आज के मानव कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाप के
बन गए ना। तो देखिए बाबा कह रहे आप सभी अमूल्य रत्न हो, क्योंकि आप बाप के बन गए हो। जो बाप के बने वह अमूल्य रत्न हो गए। सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गई। इतनी खुशी रहती है। सो हमें सदा इसी नशे खुशी में रहना है कि सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। आगे बाबा कह रहे जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना ना चाहिए। सो आत्मा का ऑक्यूपेशन क्या है? वो डबल सेवा। जिस स्थूल शरीर से वो ईश्वरीय सेवा भी हमें करना है, उसके साथ साथ सूक्ष्म सेवा भी हमें करना है। वो कभी भी हमें भूलना नहीं है। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रत्न बनना। इस भाग्य को भूल कैसे सकते हो? देखिए बाबा क्वेश्चन पूछ रहे है ना। आप बाप के बने हो माना अमूल्य रत्न बन गए है ना। विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं बन गई। सो इस भाग्य को आप कैसे भूल सकते हो? सभी सेवा में सहयोग दे है, ऑलराउंडर सेवादारी। सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जितनी यज्ञ सेवा करते हैं उतना प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। निर्विघ्न रहते हैं। सो देखिए बाबा कह रहे जो स्थूल सेवा, जो यज्ञ सेवा हम करते हैं ना, उनसे प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त होता है और हम सभी निर्विघ्न रह सकते हैं। एक बारी सेवा की फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। सो बाबा कह रहे सदा स्थूल सेवा और सूक्ष्म सेवा दोनों का लंगर लगा रहे। किसी को संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। कहते भी है मेहमान भाग्यशाली के घर में आते हैं। सो बाबा कह रहे जो स्थूल सेवा करते हैं ना, तो क्या करना है? सबको संतुष्ट करना है, मेहमान निवाजी हमें करना है। ये भी बड़ा भाग्य है। आगे बाबा माया जीत बनने का युक्ति बता रहे। सभी माया को जानते हो ये माया से अनजान रहते हो क्या? जैसे देवताएं माया शब्द को ही नहीं जानते। उनसे पूछो कि माया क्या है तो अनजान है ना। सो जब देवताओं से पूछते हैं माया माना क्या है, माना वो अनजान है ना। ऐसे ही आप माया को जानते हुए माया के वार से अनजान रहो। माया को ऐसे समाप्त कर दो जो नाम निशानी खत्म हो जाए। देखिए बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि माया नहीं आएगी, माया आएगी। माया आने के बाद माया को ऐसे हमें समाप्त कर देना है जो माया का नाम निशानी खत्म हो जाए। तो इसको बाबा अनजान कह रहे। ऐसा नहीं कि माया आएगी ही नहीं, माया अंत तक आएगी ही, बट हमें उसको समाप्त करना है। माया कभी मेहमान तो नहीं बनती है ना। दरवाजा बंद है। सो बाबा पूछ रहे आपका दरवाजा बंद है? अगर किला मजबूत होता है तो दुश्मन नहीं आता है। ऊंचा स्टेज पर रहना अर्थात ऊंची दीवार। देखिए बाबा कह रहे ऊंची स्टेज पर स्थित रहना माना ऊंचा दीवार रहना, माना किला मजबूत रहता है। कभी भी नीचे की स्टेज में नहीं आना। सो बाबा कह रहे सदा हमें ऊंची स्टेज में रहना है, अर्थात किला मजबूत रखना है। कभी भी हमें नीचे की स्टेज में नहीं आना। जब बाप के बन गए तो बाप का बनना अर्थात मेरापन समाप्त होना। तो बाप का बनना अर्थात मेरापन समाप्त होना। मोह की उत्पत्ति का आधार है मेरा। जब मेरा ही नहीं तो मोह कहाँ से आया? जब अपने को हद का रचयिता समझते हो तो विकारों की उत्पत्ति होती है। सो देखिए बाबा कह रहे अपने आप को हद का रचना, हमारा
मेरा बेटा, मेरा परिवार, जब हम हत का रचना सोचते हैं ना, तब विकार उत्पत्ति होती है। सदा भाई भाई की स्मृति में रहो तो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकते। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, सदा भाई भाई की स्मृति में रहना है, तब कोई विकार का उत्पत्ति नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति। इस डबल सेवा कराने वाले बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। अभी हम जो पॉइंट सुने हैं ना, उसका हम रिपीट नहीं करेंगे, हमारा विचार सागर मन हम शेयर करेंगे। ओम हाँ बोलिए। शांति। हाँ सिस्टर। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रत्न बनना। इस भाग्य को भूल कैसे सकते ही भविष्य सेवा में सहयोग देते ही ऑलराउंड सेवादारी जो सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा की एक लिफ्ट है। जितनी सेवा यज्ञ सेवा करते उतना प्राप्ति का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ओम शांति। अब बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने अनन्य बच्चों द्वारा सूक्ष्म सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा जितना भी सेवा स्थूल रूप में हम कर रहे हैं, सेवा करते समय कितना कर्म बंधन में फंसकर कर्म कर रहे हैं, कितना कर्म बंधन से मुक्त होकर डबल लाइट स्वरूप में सेवा कर रहे हैं, उसको बाबा दिखता है। तो स्थूल सेवा के साथ सूक्ष्म सेवा भी हो रही है। तो सूक्ष्म सेवा जैसे जिसका द्वारा बाबा ही करवाते हैं, उसका पता नहीं चलता। मनसा सेवा सूक्ष्म है, तो कैसे किसके द्वारा किस आत्मा के तरफ हो रही है वो हम बच्चे भी जान नहीं पाते, लेकिन बाबा कराते रहते। इसलिए तो वो बाबा का अनन्य बच्चा है। इसलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी समझना अर्थात लाइट बनना, आत्मा समझना अर्थात लाइट होना। तो उसके ऊपर अटेंशन रख, जो सेवा करता है वह कर्मयोगी बन कर्मातीत अवस्था को सहज अनुभव करता है। ओम शांति। हाँ जी। सो सदा डबल लाइट है ना, रहना है, जिस हमारा सूक्ष्म सेवा होती है। सो इसे हमें, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति। तो हाँ जी बोलिए। मुझ आत्मा को मोह मुक्त बनना होगा, तभी मैं फरिश्ता स्वरूप न्यारी और प्यारी, जितना मैं डिटैच रहूंगी उतना मैं लवफुल भी रहूंगी। दूसरों को मेरे से अलौकिक प्यार का अनुभव होगा और मैं आत्मा सबको संतुष्ट कर सकूंगी। सब मेरे से संतुष्ट और मैं भी सब आत्माओं से संतुष्ट रह सकूंगी। तो मैं मुझ आत्मा को ये समझना है कि मैं इस देह में अवतरित हुई हूँ। परमात्मा ने मुझे इस देह को धारण करा के फरिश्ता स्वरूप में मैं अवतरित हुई हूँ सेवा अर्थ के लिए। ये नहीं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे नहीं समझ के चलना, बल्कि ये समझ के चलना है कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ और ईश्वरीय कार्य के लिए अवतरित हुई हूँ। तो उससे बोझ महसूस नहीं होता और एक ऊंची स्थिति रहती है
सबके लिए स्नेह रहता है। तो मुझ आत्मा को एक भाई भाई की स्मृति से रहना है, ना कि मेरेपन की स्मृति से। ओम शांति। हाँ जी, जिससे बंधन मुक्त बन सकते हैं, है ना, तभी हम डबल लाइट बन के सेवा कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं दिलीप भाई जी? ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सतयुग में तो देवता सब आत्माभिमानी रहेंगे, तो उनको माया शब्द का भी ज्ञान नहीं रहेगा, तो वो कभी माया के बारे में जानेंगे नहीं। संगम युग में ही बाबा अपने को माया क्या होती है वो बताया है कि 5 विकार माया है, और उनसे बचकर रहना, उनसे बचना मुश्किल है, लेकिन उसके वार से बच सकते हैं। उनको जानते हैं तो उसके वार से बच सकते हैं। और उस स्थिति को पाने के लिए अगर कोई राजा का किला मजबूत रहता है, तो बाबा ने कहा कि स्वयं पर राज करना, तो अपने किले को ऊंचा बनाना है। तो स्वराज्य अधिकारी बाबा ने बनाया है। तो अपने किले को ऊंचा ऊंचा बनाने के लिए जब अपनी स्थिति ऊंची रहेगी, श्रेष्ठ संकल्प रहेंगे, तो सब आ, शुभ भावना रहेगी, शुभ संकल्प रहेंगे, और नयनों की भाषा अच्छी रहेगी, तो अपने ऊंचे कर्म के कारण अपनी स्थिति ऊंची रहेगी, और ऊंची स्थिति रहेगी तो माया कभी वार नहीं कर सकती। ओम शांति। ओम हाँ शांति। जी, बोलिए सिस्टर। ओम शांति দিদি। হ্যাঁ, বাবা বলা যে নির্বিঘ্ন রহিতে হায় हजार बारी सेवा सिस्टर का फल भोग गया सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लग सबसे बड़ी सेवा है मेहमान निवाज सिस्टर आपका वॉइस ब्रेक हो रही है। है कि मेहमान मेहमान भाग्यशाली के घर में आए। ओम शांति दीदी। হ্যাঁ, আর বাবা বাবা বললা যে আগে पर नहीं आ जाए ऊंचू स्टेज रहना अर्थात ऊंची दीवार कभी भी नीचे की स्टेज में नहीं आना अर्थात मेरापन समाप्त होना। ओम शांति। बोलिए गायत्री सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने साकार और आकार रूप में सेवा करने का जो तरीका बताया, आकार रूप में तो हम सेवा करते हैं अपने आप को फरिश्ता समझकर, हम पर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं और बाबा की याद में मग्न हो जाते हैं, या ब्रह्मा बाबा से वरदान लेते हैं और फिर हम ग्लोब पर बैठकर लोगों को सकाश देते हैं, सबको सकाश देते हैं। तो ये सूक्ष्म वतन की सेवा हो जाती है, या आकारी रूप की सेवा हो जाती है। बाबा ने कहा साकार रूप की सेवा हम कर तो सकते हैं, लेकिन साकार रूप की सच्ची सेवा वो लोग कर रहे हैं जो एडवांस पार्टी में जा चुके हैं, अपना शरीर परिवर्तन करके वो सेवा कर रहे हैं। उसमें बाबा ने किस तरह से इस सेवा को करने का वो महत्व बताया है, वो मुझे थोड़ा सा था कि हम सरकारी रूप में हम यहाँ पे कैसे सेवा करते हैं। मैं तो ऐसे करती हूँ कि शिव बाबा को इमर्ज करती हूँ कि शिव बाबा मेरे सर के ऊपर छत्रछाया बन के आ गए, मैं यहाँ पर एक आभा मंडल बना दिया और मेरे शरीर के अंदर किरणें जा रही हैं और मेरा शरीर स्वस्थ होता जा रहा है, और उस आभा मंडल से सारे संसार को आभा मिल रही है और सारा संसार हेल्दी वेल्दी स्ट्रांग हो रहा है। तो ये साकारी रूप से हम कैसे इसके साथ सेवा कर सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा समझ। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने कहा ना साकारी दो ईश्वरीय साकार्य रूप में जो ईश्वरीय सेवा करते हैं ना, स्थूल सेवा, शांति दीदी। वो है। हाँ जी सिस्टर, बोलिए गीता सिस्टर। दीदी, जितना जितना हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, जितना जितना हम डबल लाइट बन के रहते हैं कि मैं और बाबा कंबाइंड बस इसी स्मृति में रहते हैं, तो बाबा हमारे जो ये शरीर के तन को
खुद ही वाइब्रेशन फैलाता है बाबा, उससे अपने ऑटोमेटिक सेवा होती है। हाँ जी, सो ये है सूक्ष्म सेवा, है ना। सो जो स्थूल सेवा के साथ जब हमारा स्थिति अच्छी रहती है, बाबा इसलिए बाबा ने कहा ना बंधन मुक्त रहना है। हर कर्म करते हुए बंधन मुक्त जितना हम रहते हैं, डबल लाइट रहते हैं, तब बाबा ये सूक्ष्म सेवा बाबा कराते हैं। सो डबल लाइट माना क्या है? एक है लाइट प्रकाश, दूसरा है हल्कापन। सो अपने आप को सदा हल्कापन हमें महसूस करनी है। सो इसके बुद्धि में कोई भी बोझ नहीं हो। सो इसके लिए हम इस सूक्ष्म पुरुषार्थ हमें करना है। सो अपने आप को कैसे हम हल्का रख सकते हैं, क्योंकि यही है सूक्ष्म पुरुषार्थ। कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। हाँ बहन जी बोलिए, बोलिए। मीनू सिस्टर मीनू बोलिए। बहन बोलिए। हाँ मीनू बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने हमको टाइटल दिए हैं बहुत सारे, सदा चमकती मणि, अमूल्य रत्न, फिर बाबा ने कहा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है आप। और बाबा ने बतलाया है कि संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य क्या है, बाबा का अमूल्य रत्न बनना। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा है, बाबा ने कहा किसी को संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम किसी को भी संतुष्ट कर सकते हैं, कर पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी सेवा है, उसके प्रति भी और अपने प्रति भी, क्योंकि उससे अपने को भी खुशी मिलती है। तो और बाबा ने ये भी बतलाया हमें कि भाई भाई की स्मृति में रहो तो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होंगे। और मोह का कारण भी मेरा शब्द बताया बाबा ने, तो इस मेरेपन को हमने खत्म करना है, तभी मोह से मुक्त हो पाएंगे। ओम शांति। बोलिए नमिता सिस्टर। हाँ ओम शांति सिस्टर। जैसे डबल लाइट बनने के लिए जो आपने बोला, तो एक तो है लाइट प्रकाश का है और दूसरा है हल्कापन। हल्कापन के लिए ऐसे कैसे रहेंगे? ऐसे जब हम सेवा करते हैं ना, उसके मैंपन नहीं रखना है। मैं बाबा को साथ रखना है। मैं सेवा कर नहीं करती हूँ, वो बाबा का सेवा है, बाबा करवाता है, मेरे द्वारा करवाता है। तो निमित्त भाव को रखना है। और जिसके लिए सेवा करते हैं उसको मोह से भी सेवा नहीं करना। मैं आत्मा हूँ, मैं दूसरी आत्मा के लिए सेवा कर रही हूँ, ऐसे भाव मनोभाव रखना है। क्योंकि मोह से भी सूक्ष्म इच्छा रहता है, तो बंधन मुक्त होकर इच्छा मात्र में अविद्या बनकर सेवा करनी है, तो सेवा अपने आप हो जाएगी। ऐसे समझते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ, बोलिए गैलेक्सी भाई जी। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। सॉरी। बाबा ने आज कहा है जो साधन जैसे ही संपन्न होंगे तो उसका सुख संपूर्ण आत्मा है, आत्मा ही लेंगे। और दूसरी पॉइंट भी है, एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, सो हल्कापन है ना, इसके बारे में थोड़ा हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हाँ बोलिए रीमा सिस्टर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा विश्व की जो सेवाएं हो रही हैं उसमें आत्माओं का वैरायटी पार्ट क्या है, किस तरह सेवाएं कर रहे हैं, वो बाबा बहुत सूक्ष्म रूप में गुप्त में बता रहे हैं कि किस तरह पार्ट चल रहा है। तो जैसे ये 1980 की बात है, उस समय दीदी जी अर्थात कि दीदी मनमोहिनी जी सामने हैं, और भी जो वरिष्ठ दीदी दादियां जो उस समय थी कि दादी जानकी जी और प्रकाश मणि दादी, गुलजार दादी, तो वरिष्ठ दादियों का जो ग्रुप है उस समय के जो महारथी, वो एक उनके सामने है, बाप दादा के सामने। तो वो हो गए, वो दो तरह से सेवा बाबा उनसे ले रहा है। ठीक है, एक तो उनका उस समय जो साकारी शरीर और दूसरा आकारी शरीर। तो साकारी शरीर अर्थात स्थूल शरीर द्वारा साकारी जो उस समय जो ईश्वरीय सेवाएं हो रही हैं, और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो आकारी अंतवाहक शरीर जो बाबा यूज कर रहा है। तो वो क्या कि आत्माओं को साक्षात्कार कराने का, जो संदेश मिलने का कार्य वो कराते हैं। और दूसरा अनन्य बच्चों द्वारा, उनके ही द्वारा भक्तों
संतों को भक्ति के संस्कार भरने का, वैज्ञानिकों को इन्वेंशन सतयुग के संस्कार भरने का। तो ये पार्ट बाबा जो उस समय दादियों को डबल सेवा करा रहे हैं, साकार द्वारा भी और आकारी द्वारा भी, मतलब फरिश्ता द्वारा भी। उनका अंतवाहक शरीर जो वतन में सबका नंबर वार है बाबा कहते हैं ना, तो उस द्वारा भी बाबा सेवा करा रहे हैं। ये तो हुआ एक पार्ट। और दूसरा, जो उनसे भी पहले अनन्य जो बच्चे थे, जो अनन्य थे, वो एडवांस पार्टी में चले गए, अर्थात उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन द्वारा भी बाबा सेवाएं करा रहे हैं, जैसे कि नामी गिरामी प्लान बनवा रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि दादियां भी एडवांस पार्टी में चली गई, है ना। दादियां एडवांस पार्टी में चली गई, तभी तो चारों तरफ इतनी साइंस के इन्वेंशन निकल रहे हैं, चारों तरफ देखो कितनी सेवाएं हो रही हैं। और अभी जो प्रेजेंट में है दादी रतन मोहिनी, तो उनका दोनों शरीर से सेवा हो रही, डबल सेवा। कि वो बस जैसे लोग जाते हैं, जैसे मधुबन भी सब भाई बहन जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं तो उनको भी तृप्ति मिल रही है, जो इस समय बात की आत्मा है। तो साकारी शरीर द्वारा भी हो रही है, और उनका ही बाबा अंतवाहक शरीर द्वारा भी सेवाएं करा रहे हैं। तो दो तरह से सेवा हो रही है इस समय प्रेजेंट। तो बाबा कह रहे हैं कि कैसे होगा, अगर आपका शरीर बाबा कैसे यूज करेगा। तो जब आप इस समय प्रेजेंट कर्म करते हुए, हम कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे, किसी भी कर्म को करते हुए फीलिंग में नहीं आएंगे, सदा डबल लाइट रूप में रहेंगे, तो बाबा यूज करेगा हमारे शरीर को कि अंतवाहक शरीर द्वारा सेवाएं जो आगे और भी बढ़ती चली जा रही है तेजी से। तो ये कुछ मनन चला था। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ जी, थैंक यू बहुत रीमा अच्छा। दीदी। अभी जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना, सो अपने आप को सदा हल्के कैसे रह सकते, क्योंकि आता क्यों अभी क्या है, अभी एक सिस्टर ने शेयर किया ना, जब भी हम प्रेजेंट वर्तमान समय जो भी कर्म करते हैं ना, अपने आप को निमित्त रह के जब हम कर्म करते हैं, तब अपने आप वो बंधन मुक्त बनते जाते हैं। वो है प्रेजेंट का। सो पास्ट का क्या है, सो हम बाबा के बच्चे बनने के पहले, या जो जो बातें है ना हमारा बुद्धि में जो हम दबा के रखे हैं, जो जो इमोशंस है, इमोशन क्या है, एनर्जी मोशन। सो क्या है, जो भी दुख की घटना का हो, या जो भी परिस्थितियां, जो भी चिंता है ना, वो सभी हम दबा के रखे हैं, वही है बुद्धि का बोझ है। इसलिए हम सदा हल्के नहीं रह पाएंगे। सो जो जो इंसिडेंट्स होती है, जो जो स्मृतियां आती है, वो हमें उस तरह वो लेके जाती है, उस इमोशंस हमें ट्रैप करके रखे है, उसको भी हमें रिलीज करनी है, जिससे ही हमारा बुद्धि हल्के होती जाती है। सो इसके लिए बाबा कहते हैं ना, हर रोज आप जन्म पत्री लिखो, बताते हैं जो भी इंसिडेंट्स है, जो भी पुराने जो चिंता कहो, दुख कहो, जो भी वो घायल हुए है ना, जो इंसिडेंट्स, परिस्थितियां, उसको हम बाबा को सामने बाबा को बता के उसको हमें रिलीज करना है। उसको हमें समझाते हुए अपने आप को समझाना है, वो रीजन क्या है, क्यों हुआ। सो अपने आप को फॉरगिव करना, दूसरों को भी फॉरगिव करते करते अपने आप को हल्के बनाना है। बोलिए सावित्री सिस्टर। ओम शांति। तो जैसे आपने फरिश्तापन का तो स्टेज जो बताई है, तो फरिश्ता क्या होता है, ऊंची उड़ान होता है, उसका कोई रिश्ता नहीं होता। तो हमें क्या करना है कि ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए डबल लाइट फरिश्ता बन जाना है। क्योंकि जब हम डबल लाइट बन जाते हैं तो हम वहां पर हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि भारी चीज क्या होती है वो नीचे आ जाती है। अगर हम फरिश्ते की स्टेज में आ करके उस स्थिति को, जो स्थिति मैंने इस टाइम बनाई है, सर्व परिस्थितियों को पार ले जा करके जब मैं फरिश्ता बन जाती हूँ, तो फरिश्ते से क्या होता है कि फरिश्ते जो हल्कापन मेरे अंदर आ जाता है, उस हल्केपन की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसे अनुभव में ला करके फरिश्ते की स्टेज द्वारा दूर का दृश्य भी अनुभव करते हैं। जैसे प्रैक्टिकल में हम साकार में मिलन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, न्यारा और प्यारे बन का हल्कापन। वैसे ही हमें एक तो हल्कापन चाहिए, और दूसरा बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो। ये सबसे बड़ी स्थिति है, क्योंकि अव्यक्त स्थिति के से लाइट के अव्यक्त स्थिति जब हमारी बनती है तो लाइट के अंदर एक एक्ट करेंगे। जैसे हम अलौकिक फरिश्ते हमें दिखाई दे, जैसे साकारे की बजाय सूक्ष्म बतन नजर आए,
तो जब हम ये वाला एक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, स्वतः ही हमारे अंदर जो वो फरिश्ते का स्वरूप, जो लाइट का शरीर बनता है, तो उससे क्या होता है, हम अन्य आत्माओं को भी लाइट दिखाई देंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारा अंतर्वाहक शरीर है जब वो चक्कर लगाता है, तो उस चक्कर लगाने का हमें अभ्यास करना है। ऐसे अभ्यास से क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल में भी हम जब सब मिलकर अव्यक्त फरिश्ता बनते हैं और दूसरे को भी अनुभव कराएंगे, तो वहां पर हमारा फरिश्तापन, उस फरिश्ते को जब वो फरिश्तापन आ जाता है, तो जब हम उसको अपने शरीर से, मतलब दूसरा अंतर्भाग शरीर लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हम हल्के बन जाते हैं। और हल्का बनने से हमारा चारों ओर जो सफेद वस्त्रधारी बाबा बताते हैं, वो चारों ओर फरिश्ते दिखाई देते हैं, क्योंकि फरिश्तापन की स्टेज द्वारा ही हम हर आत्मा का यथार्थ परख करा सकते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और क्या कहा बाबा ने आज? ओके, सो सदा अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त, सदा अपने आप को डबल लाइट रखना है। सो यही है हमारा मुख्य पुरुषार्थ, है ना। वही है ऊंची स्टेज जो हमें माया सभी सेफ रखती है। क्या अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क लेंगे। भाई जी पोल राइज करेंगे, बाद में होमवर्क देंगे। हाँ जी, मैं पोल रेज कर रहा हूँ। हाँ, मतलब है ना, आप होमवर्क भी दीजिए और योग भी कराइए। हाँ जी भाई, आज हम यही होमवर्क लेंगे। सदा हम इसी खुशी और नशे में रहेंगे कि सारे विश्व के अंदर मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, और हर कर्म करते हुए अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त सदा हम डबल लाइट रहेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए, अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित कीजिए। मैं आत्मा अमूल्य रत्न हूँ, रत्न के समान चमक रही हूँ। उस चमक को फील कीजिए। मैं सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। अभी हम सभी अपने संपूर्ण आकारी स्वरूप को इमर्ज करेंगे। डबल लाइट फरिश्ता, आंखों में लाइट, मस्तक में लाइट, अंग अंग में लाइट निकल रही है।
मैं डबल लाइट फरिश्ता ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। बाबा, मेरा संपूर्ण आकारी स्वरूप से शिव शक्ति के कंबाइन स्वरूप का साक्षात्कार करा रहे हैं। और सभी आत्माओं को बाबा का संदेश देने का कार्य चल रहा है। ओम शांति। हैव ए गुड डे। ओम शांति। थैंक यू ओम सिस्टर। शांति। ओम शांति सिस्टर। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी बहन भाई। ओम शांति। शांति। आपका गुड मॉर्निंग बाबा।